इनने तो उठाए नहीं पाए, जो उठाएगा। परशुराम उसी समय विश्वामित्र बोले लला लक्ष्मण हाँ तुम बैठ जाओ, तुम्हें बहुत जल्दी है, अभी तो नंबर राम को है, हाँ तुम बैठो। और राम जी तो इशारों करो लला तुम जाओ धनुष देखो। भगवान श्री राम ने स्वीकार किया और धनुष के पास जब गए हैं तो एक बात याद आ गई, मैंने गुरुजी को प्रणाम तो किया ही नहीं। अब राम जी ने सोचा अगर झुक के प्रणाम कर रहे तो सीता जी खड़ी ऊपर, जे ना सोच लें कि जिन्ने हाथ जोड़े ले तो जो ऊपर से गिर के ना मर जाए। हाँ। और जैसे ही राम धनुष के पास गए सो गणेश जी ने इशारों करो सीता जी से, जे ये मैया अब हम चले। सो गणेश जी धनुष से हट गए और राम जी ने गुरहे प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन किया प्रणाम। और इधर तुलसी बाबा ने लिख दिया है लेकर चढ़ावत खेचत गाड़े, लेकर चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ लखा दे कि सब ठाड़े, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े और काउन लखाते कि सब ठाड़े। क्यों नहीं? तीन काम लोग तो कहते कब उठाया, कब चाप चढ़ाया, कब धनुष तोड़ा, मगर तीन काम कौन से हुए हैं यहाँ? लेत देखो गुरुजी को किया राम ने प्रणाम और गुरुजी ने लिया प्रणाम, लेत स्वीकार किया, मन ही मन प्रणाम किया ना गुरुजी को, और गुरुजी ने प्रणाम स्वीकार किया। लेत चढ़ावत सीता जी की मांग में सिंदूर, राम जी ने इशारा कर दिया आप धनुष टूट जाएगा, टेंशन मत करो, और धनुष पर चाप भी चढ़ाई। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, धनुष की चाप को भी खींचा और जो जनक के अंदर दुख था उसे भी खींचा। सच्चिदानंद है ना। और काउन लखा देख सब, क्यों नहीं देख पाए? राम जी धनुष की चाप को इतना ऊंचा ले गए हैं इस ब्रह्मांड से ऊपर, और ब्रह्मांड से ऊपर पहुंच होती है केवल, देखो सब संत महापुरुषों की पहुंच है केवल ब्रह्मांड तक, और इससे ऊपर तो आज्ञा चक्र जहां मेरे सच्चिदानंद है सब शून्यमय हो गए, किसी ने नहीं जाना कब धनुष उठा कब टूट गया। उसी समय वीर परशुराम जी आ गए, कहने लगे सभा के लोगों कौन सा ऐसा माई का लाल है जिसने धनुष तोड़ा है, जरा मेरे सामने निकल गया मैं भी तो देखूं सही। तो राम जी ने बड़े सरल भाव में कही ना तो सम्मदन भंजन हारा और हुई हूं कोई एक दास। परशुराम बोले अच्छा इसका मतलब धनुष तुम नहीं तोड़ा? हाँ जी यही सही। राम जी सरलता से बोल रहे, विनम्रता से। परशुराम जी को क्रोध आया, परशुराम जी बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा धनुष छूने की? लक्ष्मण जी खड़े हो गए, वहां तक गुस्सा को पा रहे ना। भैया तुम एक तरफ हो जाओ, क्यों? बोले इनसे बात हम करेंगे। राम जी बोले तुम क्या बात करोगे? बोले जो जिस भाषा का विशेषज्ञ होता है ना उसे उसी भाषा में बात करने में आसानी रहते हैं, ध्यान देना। बोले गोविंद भगवान की। बोले जो अंग्रेजी बोलने वाला हो उससे अंग्रेजी में बात करो, संस्कृत वाले से संस्कृत में बात करो, उर्दू वाले से उर्दू में, और इंग्लिश बोलने वाले से इंग्लिश में, हिंदी वाले से हिंदी में। तो राम जी बोले तुम? बोले इनकी भाषा के हम ही मर्मज्ञ हैं। राम है सरल, परशुराम है क्रोधी। तो बोले तुम ऐसा करो हटो पीछे हम बात करेंगे। और एक बात और बता दे परिचय जी, कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि लोग कुछ लोगों को बड़ी शौक होती है अंग्रेजी बोलने की, ध्यान देना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें अर्थ पता नहीं होता है लेकिन इंग्लिश जरूर बोलेंगे, अर्थ नहीं पता है। तो एक अनपढ़ व्यक्ति था गांव का, उसने केवल 4 ही अक्षर सीखे, यस नो वेरी गुड थैंक यू,
ध्यान देना। और इतना जब उसने बोलना सीख लिया, अब वो गांव में जहां भी जाए, यस नो वेरी गुड थैंक यू, यस नो वेरी गुड थैंक यू। भैया गांव वाले लोग देखें, अरे वाह बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बड़ा समझदार है। एक दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे गुरुजी, सो एक व्यक्ति की खो गई अटैची और वो सज्जन ढूंढते हुए आए और इन्हीं के पास पहुंचे। सो इन्होंने सोचा, अरे वाह ये अंग्रेजी बोलने का मौका बहुत अच्छा है, और पता नहीं था अर्थ, बोले अंग्रेजी बोलने का मौका बहुत अच्छा। उस सज्जन ने आके पूछा, अजी आपने हमारी अटैची तो नहीं देखी है? सो बोला यस। अरे वाह बड़ी अच्छी बात है, फिर तो दे दीजिए ना। बोले नो। क्यों? अटैची देखी भी है और मान भी रहे हो और दे भी नहीं रहे, क्यों? अभी 2-4 तमाचे लगाएंगे तो दिमाग बिल्कुल ठिकाने आ जाएगा। तो कहने लगा थैंक यू। और उसने 2-4 तमाचे लगाए तो बोला पिट तो गए ही हैं, तो आखिरी शब्द काहे को छोड़ दे? बोले वेरी गुड। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो लक्ष्मण जी ने कहा है परशुराम जी, मैं छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, और उस माई का लाल नहीं जो फरसा देख डरा जाऊं। सूर्यवंशी हैं, सर को कटा सकते पर झुका नहीं सकते हैं, और जब फरसा दिखाए गए फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास मत करो। हाँ, इससे कोई तुमने वीर बहादुर नहीं मारे, जहां से घर में चुईया मारी अपने भैया और अपयम्मा। तो राम जब बोलते हैं क्रोध थोड़ा शांत होता है, और जो उतरी हुई कमान थी, जैसे ही लक्ष्मण ने कहा हम सूर्यवंशी हैं और जाता तुमने घर में ही अपने अम्मा अपने भैया मारे, कोई बहादुर वीर ना है, काहे खामे खाम बनाई करा कर लगे, काहे पखा फुलाए रहे हैं? अरे परशुराम कहने लगे, ये मुझे ऐसा लग रहा है इस बच्चे की मौत आ गई है। ये कोई ऐसा वैसा फरसा नहीं, एक बार नहीं 2 बार नहीं 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया है, इसका पता नहीं चलेगा, हटाओ से। राम जी बोले जो इसे सजा देना चाहते वो मुझे स्वीकार है। अरे जब तुम बोलते तो क्रोध शांत होता है, और जब ये बोलता ना तो ऐसा लगता है कि हजारों बिच्छू डंक मार रहे हो। लक्ष्मण ने कहा ले जाओ इस भरसे को कोने में, है घर में ही चुईया मारी। तो मेरे सज्जनों परशुराम को क्रोध आया, बोले हटा लो इसे मेरे सामने से। हटा लो एक फरसे में पता नहीं चलेगा।